हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के भौतिक जगत के पार्ट 2 पर, जिसमें पहला टॉपिक है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल प्रकृति में मूल बल का तात्पर्य होता है कि प्रकृति में कई प्रकार के मूल बल होते हैं। निम्नलिखित मुख्यतः 4 मूल बल होते हैं, जिसमें पहला मूल बल आता है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना, जैसे फार्मूला प्राप्त करना हुआ तो हम मानेंगे, माना प्रकृति में दो पिंड m1 m2 हैं, तो m1 m2 हैं, तो अब बल F होगा, तो F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, और F उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो सिंपल सा फंडा है कि हमको फार्मूला प्राप्त करना है F। हमको फार्मूला क्या प्राप्त करना है? F। दोनों को मिला देंगे, एक नियतांक G जुड़ेगा और इसमें हो जाएगा m1 इंटू m2 अपान r²। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें G का मान कांस्टेंट होता है। G का मान होता है इसमें 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। इसमें दूसरा बल, प्रकृति में मूल बल के अंतर्गत दूसरा आता है विद्युत चुंबकीय बल। अब विद्युत चुंबकीय बल क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्रकृति में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दो बल होते हैं, तो हम जान लेते हैं आकर्षण बल किसे कहते हैं। समान आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण बल होता है, विपरीत आवेशों में सदैव आकर्षण बल होता है। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या है? प्रकृति में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें अगर फार्मूला प्राप्त करना होगा तो मानेंगे, माना दो आवेश क्रमशः Q1 और Q2 हैं। Q1 Q2 दो आवेश मान ले, तो इसमें पहला क्या हुआ कि प्रकृति में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल आकर्षण प्रतिकर्षण बल F उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि Q1 इंटू Q2, और अनुक्रमानुपाती था उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/r²। तो फार्मूला कैसे बनेगा? F इज इक्वल टू, एक नियतांक जोड़ेगा Q1 Q2 अपान r²। इसका मात्रक होता है न्यूटन। और जो K होता है वो एक कांस्टेंट होता है। K का मान निश्चित होता है। K का मान होता है 9.0 इंटू 0 10⁻+9
न्यूटन मीटर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये हो गया विद्युत चुंबकीय बल का फार्मूला। अब तीसरा टॉपिक आता है प्रकृति में मूल बल में। तीसरा प्रकृति में मूल बल क्या आता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, प्रबल, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना होता है। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना होता है। अगला आता है दुर्बल नाभिकीय बल। अगला क्या आता है? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल में होता है कुछ नाभिकीय घटनाएं, जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण बल कहलाता है। तो दुर्बल नाभिकीय बल में क्या आता है? कुछ नाभिकीय घटनाएं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। अगला क्या आता है कि बलों के एकीकरण के अगला टॉपिक हमारा आता है। अगले टॉपिक पर अगर हम चर्चा करेंगे तो भौतिक जगत का अगला टॉपिक मूल बलों की बात का प्रकृति में मूल बल। इसके बाद आ जाएगा भौतिक नियमों का संरक्षण। अगला टॉपिक है भौतिक नियमों का संरक्षण। भौतिक नियमों के संरक्षण में हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, इधर उधर की फालतू बातें नहीं पढ़ना है। भौतिकी के संरक्षण नियम, इसका प्रथम नियम है भौतिकी का संरक्षण नियम, यही टॉपिक है। संरक्षण नियम, भौतिकी में संरक्षण नियम कई होते हैं, जैसे होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रूपांतरण का नियम, रेखीय आवेग संरक्षण का नियम, कोणीय आवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। तो पहला आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इस टॉपिक के अंतर्गत पहला टॉपिक होता है ऊर्जा संकल्पना के प्रमुख नियम, वही आप जानेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसे कि रूपांतरित ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम। तो हम जानेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी हो तो निकाय की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। इसे आंतरिक ऊर्जा संरक्षण के नियम कहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी हो तो निकाय की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। इसे आंतरिक ऊर्जा संरक्षण के नियम कहते हैं। अथवा दूसरी एकदम सरल परिभाषा ये होती है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है, इसका रूपांतरण किया जा सकता है। बस यही हो गया संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण में क्या है कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है न तो उत्पन्न होती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा आता है रेखीय आवेग संरक्षण का नियम। रेखीय आवेग संरक्षण का नियम। रेखीय आवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण के नियम कहते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय आवेग संरक्षित रहता है। अगला इसमें आता है कोणीय आवेग संरक्षण का नियम। कोणीय आवेग संरक्षण का नियम। कोणीय आवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो
तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? इसका प्रतिपादन आइंस्टाइन ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग राशियाँ हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि द्रव्य तथा ऊर्जा दो अलग अलग राशियाँ हैं, दोनों को यानी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक तुल्य संबंध दिया है। इसलिए उन्होंने एक तुल्य संबंध दिया है जो है E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ E एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा, m जो है मास माने कि द्रव्यमान, मास का तात्पर्य द्रव्यमान, और c निर्वात में प्रकाश की चाल। c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। ये है आइंस्टाइन का द्रव्यमान संरक्षण का नियम, E बराबर mc स्क्वायर। एक अगला और अंतिम टॉपिक है आवेग संरक्षण। आवेग संरक्षण देखिए इसमें दिया है E बराबर mc स्क्वायर, यही है आइंस्टाइन का द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला है आवेग संरक्षण। आवेग संरक्षण पर हम चर्चा करते हैं कि आवेग संरक्षण क्या है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेग संरक्षित रहता है। विलगित नहीं, किसी निकाय का कुल आवेग संरक्षित रहता है, इसे आवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक समाप्त। इसके बाद अगला है कुछ क्वेश्चंस। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस हमने थ्योरी में कवर कर लिए हैं, परंतु अगले चैप्टर में जैसे ही अगले चैप्टर हम प्रवेश करेंगे वैसे कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ न्यूमेरिकल पर भी चर्चा करेंगे, और इसमें का सभी क्वेश्चन हमने लेक्चर में कवर कर लिया है। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।